Hey guys, hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. So this video is for class 12th account students who are having DK Goel as their textbook, and we were doing the back exercise of partnership fundamentals of DK Goel book, latest edition 2025, right? So up to question number 16 we have completed. Now, in this video, we are going to solve the question number 17, right? So, first of all, we'll read the statement carefully, then we'll solve this question, right? So, Krish and Tarun were partners in a firm. Firm gave a loan of 5 lakh to Tarun on 1st September 2023. तो एक तो होता है कि फर्म लोन ले रही है, राइट? फर्म इज टेकिंग लोन। तो आपको ये चेक करना है कि फर्म जो लोन ले रही है या दे रही है, वेदर द फर्म इज टेकिंग अ लोन और प्रोवाइडिंग द लोन और गिविंग द लोन। अगर तो फर्म लोन ले रही है तो जो इंटरेस्ट होगा वो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा, राइट, फर्म के लिए। बट इफ द फर्म इज गिविंग लोन टू द पार्टनर्स, दैट इंटरेस्ट वुड बी एन इनकम फॉर द फर्म, राइट? वो जो इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, फर्म ने लोन दिया, फर्म को जो इंटरेस्ट उस पे मिलेगा वो फर्म की इनकम बन जाती है। तो ये कौन सा केस इस क्वेश्चन में वी आर डिस्कसिंग? दैट फर्म हैड गिवन अ लोन ऑफ 5 lakh टू तरुण ऑन 1st September. Again, I'm repeating that the date of providing the loan you have to keep in mind केयरफुली, राइट? सो 1 सितंबर को 2023 को लोन प्रोवाइड किया गया है थ्रू द फर्म। इंटरेस्ट वॉज एग्रीड टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो जो फर्म है वो कितना इंटरेस्ट जो है पार्टनर से चार्ज करने वाली है? 9% पर एनम, राइट? तो तरुण पेड इंटरेस्ट अप टू 31st Jan 2024 बाय चेक। तो जो तरुण है उसने इंटरेस्ट कब तक दे दिया है फर्म को? तो उसने 31st Jan तक जो है इंटरेस्ट दे दिया है फर्म को, बट देना कब तक है उसको? इस ईयर के एंड तक, मार्च तक, राइट? बट उसने कितना दिया है 31st Jan तक, यानी कि फेब का मंथ एंड मार्च का मंथ, 2 months का जो इंटरेस्ट है, दैट इज येट टू बी रिसीव्ड, अभी तक वो नहीं मिला है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे कि क्या जर्नल एंट्रीज हम करेंगे कि जब फर्म को इंटरेस्ट मिल गया है और जो 2 months का नहीं मिला है, राइट, बाय चेक, ठीक है, बैंक के थ्रू उसने, तरुण ने इंटरेस्ट दे दिया है अप टू 31st Jan 2024। कब दिया है? जब दिया है तब वो डेट डाल के आप जर्नल एंट्री उसकी करने वाले हो जब फर्म इज रिसीविंग दैट इनकम, राइट? एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड बाय हिम। तो बैलेंस कितना था अभी हमने डिस्कस किया, 2 months का। तो जो अभी उसने पे करना है फर्म को, राइट? नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, was journal entries for interest on loan to partner for year ending 31st March 2024। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ अकाउंट्स नहीं क्रिएट करने हैं, नहीं बनाने हैं। उन्होंने क्या बोला है? जस्ट वी नीड टू पास द जर्नल एंट्रीज, राइट? तो हमें जर्नल एंट्रीज जो है पास करनी है कि इंटरेस्ट जो है कितना रिसीव किया फर्म ने और कितना बैलेंस है, उसकी कौन सी जर्नल एंट्री होगी। और जब हम उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसकी क्या जर्नल एंट्री रहने वाली है? अगर तो सारा का सारा जो इंटरेस्ट है अप टू 31st March मिल गया होता फर्म को, तब तो हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते, राइट? बट ये अभी आपको दो पार्ट्स में इसको बाइफरकेट करके आपको जर्नल एंट्री इसकी पास करनी पड़ेगी कि जो मिल गया उसकी अलग से आप जर्नलाइज करोगे एंड जो पेंडिंग है अभी उसको आप अलग से जर्नलाइज करोगे, राइट? तो
होप ये आपको स्टेटमेंट जो है समझ में आ गई है। तो अभी हम वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, राइट। तो इसको हम पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे हम इंटरेस्ट का, उसके बाद वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज, राइट। तो हमें जो है कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का। तो यू विल राइट, एक आप स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द फर्म। अभी हमने डिस्कस किया कि आपको इसको दो पार्ट्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा, जितना रिसीव कर लिया और जितना नहीं नहीं किया। दो पार्ट्स में आप इसको कैलकुलेट करोगे, रिसीव्ड बाय द फर्म। तो लोन लोन जो है उसकी अमाउंट कितनी है आपके पास? लोन की अमाउंट है हमारे पास, फर्म ने कितना लोन दिया है? 5 लाख का। रेट इज गिवन इन द स्टेटमेंट 9%। और अब हमें देखना है कि कितना जो इंटरेस्ट है वो मिल गया है। तो फ्रॉम 1 सितंबर को लोन जो है फर्म ने दिया था, 1 सितंबर से लेके उसने कहाँ तक पे किया? अप टू 31 जन। तो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि 1 सितंबर को लोन दिया गया है बाय द फर्म। और जो है तरुण, उसने कहाँ तक दे दिया? 31 जन तक। तो ये कितने मंथ्स हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जन। 1 2 3 4 5 राइट। तो 5 मंथ्स का हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं कि जितना फॉर्म को मिल चुका है। तो इसको अगर आप कट करते हो, इसको कैलकुलेट करते हो, देन यू विल गेट ₹18,750। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। ओके, सो 18,750 आ गया हमारा 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, जो कि फर्म को मिल चुका है। इसकी हम अलग से जर्नल एंट्री पास करेंगे जो मिल चुका है। और नेक्स्ट, अभी हम सेकंड पार्ट इसका कैलकुलेट करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट येट टू बी रिसीव। सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट येट टू बी रिसीव्ड। जो अभी फर्म को इंटरेस्ट नहीं मिला है 2 मंथ्स का, उसका हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट लोन का है अगेन 5 lakhs, रेट अगेन सेम है 9/100। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फेब और मार्च का हमारे पास है, फेब एंड मार्च के 2 मंथ्स जो बचे हैं, राइट, उनका इंटरेस्ट अभी फर्म को नहीं मिला है। तो ये 2 मंथ्स जो हो गए, इसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2/12। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, सॉल्व करते हो, यू विल गेट 7,500 रुपीज, 7,500। नाउ वन थिंग यू नीड टू सी केयरफुली हियर, कि जो हमारा एक्सपेंस है, राइट, वो पूरे साल का आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हो, चाहे वो आपको नहीं भी मिला है, राइट। तो उसका हम टोटल करने वाले हैं कि टोटल जो इंटरेस्ट इनकम है हमारी, वो कितनी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाली है। एक तो हमने कैलकुलेट किया 1875, राइट। 1875 प्लस 7,500 जो अभी येट टू बी रिसीव्ड है, जो अभी पेंडिंग है, जो अभी नहीं मिला है।
but this would the total amount would be transferred to the profit and loss account. ठीक है, चाहे वो आप एक्सपेंस ले रहे हो एज एन एक्सपेंस, वो भी आप खर्चा भी, अगर आप खर्चे की बात भी कर रहे हो तो भी आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे वो आपने पे किया है या नहीं किया है। अगर यहाँ हम इनकम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, फर्म की इनकम है, बट अभी रिसीव नहीं हुआ तो भी आप इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में उस इनकम को दिखाने वाले हो। तो टोटल जो इंटरेस्ट इनकम है फर्म की, दैट वुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना दिखाने वाले हैं, इन दोनों का अगर आप टोटल करते हो, यू आर गेटिंग 26,250, राइट? So let's come and we are passing the journal entries now. So first journal entry हमारी क्या रहने वाली है? This we are passing the journal entry. Upside you can make a heading, or otherwise you make proper journal. जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, मैं जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बट आप अपने एग्जाम में जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, उसमें आप जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हो, राइट? तो फर्स्ट जो हमारी जर्नल एंट्री है उसकी डेट क्या रहने वाली है, ये फॉर्म को कब मिला, क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है 4 Feb 2024, यानी कि 4/02/24, ये आपकी डेट रहने वाली है जब ये आप जर्नल एंट्री पास करोगे इन द जर्नल। तो आपको फॉर्मेट पूरा बनाना है जिसमें आप डेट लिखोगे, जर्नल एंट्री नंबर लिखोगे, जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट सब लिखोगे, एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, निरेशन भी आप दोगे कि किसके रिगार्डिंग आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, राइट? तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी रहने वाली है जब फर्म को 5 मंथ्स का इंटरेस्ट इनकम मिल चुकी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। बैंक को वाई आई एम डेबिटिंग बैंक हियर, बैंक को मैंने डेबिट क्यों किया, बिकॉज दिस जर्नल एंट्री आई एम पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, राइट? मैं एक फर्म हूँ, राइट? तो मैं फर्म हूं तो मुझे क्या है, कैश या बैंक के थ्रू जो पेमेंट है आ रही है, मिल रही है, तो बैंक क्या है, मेरा एसेट है। Because my asset is increasing, that's why I have debited the bank account. If you are receiving in cash, you can debit cash account, of course, right? But here they have mentioned you specifically that the person, that is Tarun, is paying through check, right? So that's why I have debited bank account here. Why I have credited interest account? Because इंटरेस्ट इज माई इनकम हेयर। तो जब भी मेरी इनकम इंक्रीज होती है, राइट, तो उसको क्या किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। अगेन एंड अगेन आई रिपीट इन एवरी वीडियो कि अगर आपको रूल्स जो है वो क्लियर नहीं है जर्नल एंट्रीज के, लेट मी नो, तो उसको हम अच्छे से, वैसे मैंने काफी वीडियोस में डाल चुकी हूँ रूल्स के रिगार्डिंग, मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं, यू कैन चेक ऑल दोज वीडियोस एंड शॉर्ट्स जिसमें कि मैंने रूल्स को डिस्क्राइब किया है बड़े अच्छे से। बट अगर अभी भी आपको यू आर हैविंग एनी इशू रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सो लेट मी नो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो उसका फिर से हम एक वीडियो ले सकते हैं इफ एनीवन इज हैविंग एनी इशू रिगार्डिंग द रूल्स। So bank, because it's my asset, that's why I have debited. Interest is my income. My income is increasing. That's why I have credited it. Right? Hope it's clear. तो यहाँ पे अमाउंट हम कितना डालने वाले हैं, जितना फर्म को मिल गया, राइट? 18,750, 18,750। लेट मी गो
back and show ये हमें जो इंटरेस्ट है यानी कि फर्म को जो इंटरेस्ट मिल गया है उसकी जर्नल एंट्री वी हैव पास्ड, राइट? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 18,750। निरेशन क्या दोगे आप, क्या देने वाले हो? इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड। आप थोड़ा डिटेल में भी दे सकते हो कि इंटरेस्ट जो है वो रिसीव किया गया फ्रॉम तरुण बाय चेक एंड दिस इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जितना आप डिटेल दे सकते हो यू कैन गिव हियर, राइट? Hope the first journal entry is clear to everyone. Now I'm moving towards the second journal entry. तो सेकंड में हम क्या करने वाले हैं? सेकंड को हम जो है अब आ गए 31 मार्च 2024 पे, राइट? जब ईयर क्लोजिंग हो रहा है, हमारी बुक्स का क्लोजिंग हो रहा है, तो तब भी तरुण ने जो है इंटरेस्ट फर्म को नहीं दिया। तो अब फर्म क्या करेगी? अब फर्म जो है तरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगी। तरुण capital account debit to interest on loan account, right? तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्योंकि इनकम है, दैट्स व्हाई आई हैव क्रेडिटेड इट। बट क्योंकि अभी अगर हमें मिल गया था, फर्म को मिल गया था, तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया था। अब डेबिट क्या करें क्योंकि अभी तो मिला ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे? तरुण का कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर दोगे उतने से। अगर फर्म में कैपिटल लगाई जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उसको आप क्रेडिट करते हो, राइट? बट क्योंकि अभी आपको इंटरेस्ट जो है वो काटना है या एडजस्ट करना है फ्रॉम तरुण कैपिटल अकाउंट, तो उतने से आपने तरुण के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर दिया, राइट? इसका आप नरेशन क्या देने वाले हो? इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम Tarun or not yet received from Tarun. So whatever you are comfortable with, you can write the narration. So now we are moving towards the last journal entry, जहाँ पे हम जो है अगर एक्सपेंस है तो भी, इनकम है तो भी, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मेरा ये खर्चा होता या एक्सपेंस होता तो हम क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करते, क्योंकि सारे खर्चे या एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे दिखाए जाते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट फर्म की इनकम है, तो ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे हम इसको क्या लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट? तो ये हमने टोटल अमाउंट जो कैलकुलेट किया था वही हम लिखने वाले हैं इसमें। दिस वन 26,250, 26,250। निवेशन इसका क्या देने वाले हो आप? इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So this is how we have solved this question very easily and comfortably. Hope it's clear to everyone कि हमने जर्नल एंट्रीज कैसे की, हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया, right? So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.